दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोनिका कटिंग एंड स्टिचिंग पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी, बेल्ट वाले पीछे हुक के। तो चलो शुरू करते हैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग। इस तरीके से मैंने पीछे के पार्ट को इस तरीके से रख लिया है दोनों तरफ, और अब हम सिलाई लगाएंगे। ये मैं गले में सिलाई लगा रही हूँ पहले। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसको घूम सिलाई लगानी है ऊपर। मैं पट्टी नहीं लगा रही हूँ, मैं घूम सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से ऊपर में एक सिलाई और लगा रही हूँ, और पट्टी जैसा बनाने के लिए मैं ऊपर एक और सिलाई लगा रही हूँ। 2 सिलाई लगा रही हूँ ताकि वो बाहर से पूरी पट्टी जैसा दिखे। तो इस तरीके से मैंने 2 सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमें एक और पार्ट को इसी तरीके से सिलाई लगाना है। ये इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से तैयार कर लेना है, ये इस तरीके से, और पूरे में सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से हमें पूरे पार्ट में सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा इसकी कटिंग कर देना है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेती हूँ, उससे अगर कम ज़्यादा होता है तो अच्छे से ठीक रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ। अब हम पीछे के पार्ट में ये 2 सेल लगाएंगे इस तरीके से। तो पहले मैं एक सिलाई ऊपर ही लगा दूँगी। इससे क्या होता है कि जो बाहर का जो फैब्रिक रहता है ये निकलता नहीं है। अगर थोड़ी बहुत सिलाई निकल भी जाती है तो बाहर का फैब्रिक नहीं निकलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बाहर का फैब्रिक निकल जाता है, तो ये इस तरीके से हम ऊपर एक सिलाई लगा देंगे तो नहीं निकलेगा। अब इस तरीके से हमें दोनों तरफ सेल लगा देने हैं, और यहाँ पे आप डबल सिलाई लगा सकते हो। मैंने एक ही सिलाई लगाई है, आप दोनों तरफ डबल सिलाई लगा सकते हो। अब हमें आगे के पार्ट को तैयार करना है। तो आगे के पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है फैब्रिक के ऊपर अस्तर को, और इस तरीके से रखने के बाद हमें गले पे एक सिलाई लगानी है। मैं आगे के पार्ट में गले में पट्टी नहीं लगा रही हूँ। मैंने जिस तरीके से पीछे के पार्ट को सिलाई लगाई है उसी तरीके से मैं आगे के पार्ट को भी घूम सिलाई लगाऊंगी गले में। तो ये इस तरीके से फोल्ड करके हमें एक और सिलाई लगा देना है। ये इस तरीके से हमें कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। ये सिल्क का फैब्रिक है इसलिए इसमें सल ज़्यादा है। ये इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है, एक और सिलाई लगा दी है ऊपर से। ये इस तरीके से अब हमें सिलाई लगाने के बाद पूरे को अटैच कर लेना है। पूरे में एक सिलाई लगा देनी है, और सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है तो हमें एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देना है। ये इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हम प्रिंस कट के लिए मैंने निशान लगाया है। मैं बीच में से कटिंग नहीं करती हूँ, इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ दोनों तरफ से। आप इस तरीके का ब्लाउज़ बनाकर देखिए एक बार, बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है इस ब्लाउज की, और लगता भी बहुत अच्छा है पीछे हुक का। तो इस तरीके से मैंने ये निशान लगाया था, उस पर सिर्फ सिलाई लगा दी है। नीचे की तरफ मैंने 1-1 इंच दोनों तरफ लिया था। इसकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं वो कटिंग की। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम कमर बेल्ट, ये जो हमने सीधा कमर बेल्ट की कटिंग की थी, इसी तरीके से हमें कमर बेल्ट को लगाना है। हमें अस्तर को और दोनों को इस तरीके से सिलाई लगा देना है, और एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसकी कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद हमें ऊपर के पार्ट को इस तरीके से इसमें जॉइंट करना है कमर बेल्ट को।
ये इस तरीके से मैं सीधा का सीधा जॉइंट कर रही हूँ। और यहाँ पर हमने जो प्रिंस कट का नीचे से 1-1 इंच का सल लिया था, इस सल को हमें दबाना नहीं है, हमें इसको फोल्ड करके ही ऊपर से सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से बचे हुए कपड़े को हमें इस तरीके से कट कर देना है। कट करने के बाद हमें इस तरीके से पीछे के पार्ट और आगे के पार्ट को इस तरीके से दोनों को जॉइंट करके सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगानी है। 2 सिलाई लगाने से वह अच्छा मजबूत हो जाता है ब्लाउज। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये मैंने दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा दी है, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट। अब हमें इसमें आस्तीन जॉइंट करनी है, तो आस्तीन को भी हमें पहले तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमें आस्तीन को रख के एक सिलाई ऊपर से लगा लेना है। ये मैंने ऊपर से एक सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं घूम सिलाई लगा रही हूँ, यहाँ पे भी पट्टी नहीं लगा रही हूँ या इससे फोल्ड भी नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। इसको फोल्ड करके आस्तीन को, मैंने आस्तीन में मछली कटिंग नहीं की है, मैंने इसमें सिंपल ही की है, क्योंकि मैंने आस्तीन बड़ी नहीं ली है, सिर्फ 2 इंच की मैंने आस्तीन ली है, तो इसलिए मैंने इसको मछली कटिंग नहीं किया है। दोनों आस्तीन को हमें इस तरीके से तैयार करके बीच सेंटर में से हमें आस्तीन को रखकर सिलाई लगानी है। आस्तीन को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद बीच सेंटर में हमें एक निशान लगा के आस्तीन को इस तरीके से बीच सेंटर में से ही लगाना है। बीच सेंटर में से लगाने से आस्तीन परफेक्ट रहती है। तो इस तरीके से आप भी बीच में से ही आस्तीन लगाएं। इस तरीके से मैंने आस्तीन लगा दी है। हमें दोनों आस्तीन को इसी तरीके से लगाना है। बीच सेंटर में से कट करके हमें आस्तीन को लगाना है। ये इस तरीके से सिलाई लगानी है। आप 2 सिलाई लगा सकते हो, मैंने 1 सिलाई लगाई है वैसे आस्तीन में, लेकिन 2 सिलाई लगाना चाहिए, मैंने 2 सिलाई ही लगाती हूँ। ये इस तरीके से। अब हम दोनों साइड से इसको जॉइंट कर लेंगे। बाहर की साइड से हमें बाहर की साइड से ही 1-1 सिलाई लगानी है, सीधे तरफ से ही। और सीधे तरफ से दोनों तरफ 1-1 सिलाई लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करके उल्टा करके हम सिलाई लगाएंगे, तो वो घूम सिलाई हो जाएगी और अच्छे से हमें ब्लाउज में फिनिशिंग दिखेगी। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे, तो कमर पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से सिलाई लगा देना है। आगे की तरफ से हमें पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद ही सिलाई लगानी है, तो वह अच्छी रहती है। मैंने पट्टी में बीच बीच में जॉइंट लगा रखा है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद में हमें पट्टी को खुला रखकर एक सिलाई लगानी है दबाने वाली, और फिर पट्टी को फोल्ड करके अंदर की तरफ हमें एक सिलाई और लगानी है अंदर की तरफ। ये इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। वैसे तो हम यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं सिलाई लगाती हूँ। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। और सिलाई लगाने के बाद में हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो पहले मैंने आई की पट्टी ली है। आई की पट्टी थोड़ी मैंने चौड़ी रखी है। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से सिलाई लगाना है और सिलाई लगाने के बाद इसको एक और बार फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी भी हमें इसी तरीके से लगाना है, बस इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरीके से ब्लाउज़ तैयार है। अब हम फिटिंग के लिए लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए कमर है 28 इंच, तो इस तरीके से 28 इंच तक लेके जो भी बचता है उसका हमें इस तरीके से नाप लेना है। जैसे 6 इंच, तो 6 इंच के हमें आधे करने हैं 3 इंच, और फिर 3 इंच में से भी हमें आधे करने हैं 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है। इधर से 6 इंच गोलाई के लिए, तो 6 इंच गोलाई के लिए निशान लगाया है। इस तरीके से हमें लेना है पार्ट को और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में हमें उस पार्ट में भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है और ब्लाउज़
पूरा रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टिक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।